और इस वक्त एक बड़ी खबर चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी हुई। न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित के खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी। हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण परेशान है रोहित शर्मा। टीम इंडिया मैनेजमेंट को रोहित के विकल्प की तलाश है। 2 मार्च को भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच होना है और बहुत अहम मैच है, लेकिन ऐसे वक्त में कप्तान रोहित शर्मा ओपनिंग नहीं करेंगे तो शुभमन गिल के साथ कौन, ये एक बड़ा सवाल अभी भी सस्पेंस है। भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अब तक शानदार रहा है। अब तक खेले दोनों मुकाबले जीते हैं। आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मार्च को खेलना है, लेकिन इससे पहले टीम इंडिया के लिए एक चिंता का विषय सामने आया है। रिपोर्ट्स हैं कि रोहित शर्मा ने बुधवार को कीवी टीम के खिलाफ मैच से पहले नेट सेशन में भाग नहीं लिया। अगर रोहित शर्मा पूरी तरह से फिट नहीं होते हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह किसे मौका मिलेगा, ये बड़ी बात। क्योंकि पॉइंट्स टेबल में न्यूजीलैंड टॉप पर है और दूसरे नंबर पर भारत है। इस मैच के बाद मौका रहेगा कि हम नेट रन रेट के आधार पर ऊपर आए, जीत हासिल करके, एक बड़ी जीत हासिल करके न्यूजीलैंड के खिलाफ। मनोज जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं स्पोर्ट्स एडिटर स्टूडियो में। मनोज जी, ये तो एक बड़ी चिंता की बात, रोहित शर्मा अगर नहीं खेलेंगे और नहीं खेलेंगे तो फिर विकल्प क्या? देखिए, विकल्प की बात तो बाद में आएगी। पहले तो रोहित शर्मा के साथ साथ शुभमन गिल पर भी एक सस्पेंस बना हुआ है। शुभमन गिल भी स्वस्थ नहीं है, पूरी तरह से फिट नहीं है। और वहीं जो आपने जैसा कि बताया, हैमस्ट्रिंग में खिंचाव फील्डिंग करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बावजूद वो बैटिंग करने आए और जिस तरह से उनके पैर चले और आपने देखा शाहिन शाह अफरीदी की गेंद पर वो आउट हुए और पहले बहुत पीछे खिलाया उन्होंने और एक इन स्विंगिंग यॉर्कर पर वो समझ नहीं पाए जिस पर वो बोल्ड हुए। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर ये दोनों खिलाड़ी ही नहीं खेलते तो फिर क्या होगा। देखिए, अब जो 2 मार्च को मैच है तो ये हमारे मैच जो है ना, ये आखिरी लीग मैच है। हालांकि ये भारतीय दृष्टिकोण से बस इतना ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने टेबल में नंबर 1 पर रहेंगे या नंबर 2 पर रहेंगे, क्योंकि नंबर 1 पर रहेंगे तो दूसरे पूल की दूसरे नंबर की टीम से आपका मुकाबला होगा। यदि आप नंबर 2 पर रहते हैं, भारत हारता है, तो उस स्थिति में आपका नंबर 1 टीम जो होगी दूसरे पूल की, उससे आपका मुकाबला होगा। यानी दूसरे पूल में इंग्लैंड को छोड़कर बाकी तीनों टीमें अभी बनी हुई हैं। अब सवाल है कि यहां पर कौन उनका रिप्लेसमेंट होगा। तो अभी एक ऋषभ पंत को लेकर नाम आ रहा है, एक वाशिंगटन सुंदर को लेकर नाम आ रहा है। दोनों ओपन कर चुके हैं अपने T20 फॉर्मेट में। तो ऋषभ पंत ने भी ओपन किया है और वाशिंगटन सुंदर की बात करें तो तमिलनाडु की तरफ से वो ओपन करते रहे हैं। और अगर ये नहीं है तो केएल राहुल आपके पास एक और विकल्प है, क्योंकि अब थर्ड जो ओपनर था, सुरक्षित ओपनर, वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल को प्रोविजनल स्क्वाड में शामिल किया गया था, लेकिन उनको बाद में हटा दिया गया क्योंकि एक अतिरिक्त स्पिनर आपको चाहिए था और आपने वरुण चक्रवर्ती को टीम में शामिल कर लिया यशस्वी जायसवाल की जगह पर, जबकि यशस्वी ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। अब आपके पास विकल्पों की कमी नहीं है। मैं तो ये चाहूंगा कि दोनों हमारे जो प्लेयर्स हैं पूरी तरह से फिट रहें, कम से कम सेमीफाइनल के लिए तो फिट रहें। तो उसके पास आपके पास ये 3 विकल्प हैं, जिसमें केएल राहुल हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 22 पारियों में 43.57 का उनका औसत रहा है बतौर ओपनर। तो और बाकी ऋषभ पंत और जैसा कि मैंने कहा वाशिंगटन सुंदर, ये 3 विकल्प हैं हमारे पास। लेकिन यहाँ विकल्प भले ही हैं, लेकिन क्या वो रिप्लेसमेंट हो सकते हैं? क्योंकि शुभमन गिल शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। शुभमन गिल और रोहित शर्मा भी, चूंकि वो अपनी तरफ से ऐसा काम कर देते हैं कि एक पावर प्ले में जो रन को बढ़ाने की बात है, तो दोनों का रोल। और अब इस पोजीशन में जब आप अब सेमीफाइनल के दौर में एंटर कर रहे हैं और वहां से अगर हम कोई हार भी अफोर्ड नहीं कर सकते, बल्कि इस जीत को आगे बढ़ाते हुए, मनोबल बढ़ाते हुए हम एंटर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, एक बात तो ये है जो आप कह रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए इसमें हम रोहित शर्मा को उतार देते हैं, वो पूरी तरह फिट नहीं है, तो क्या गारंटी है कि वो सेमीफाइनल में खेल पाएंगे। एक ऐसा इंपैक्टफुल प्लेयर जो 40, 45, 50 रन बनाता है और वो इतने इंपैक्ट के साथ बनाता है कि बाकी बल्लेबाजों पर एक दबाव जो है कम हो जाता है। तो बेहतर यही है कि आप सेमीफाइनल के लिए उनको बचाकर रखें। अगर शुभमन गिल फिट हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर हैं। पिछली 5 पारियों में देखें तो 2 सेंचुरियां और 3 हाफ सेंचुरियां उनके नाम है। इससे पहले जो है कर्नाटक के खिलाफ जो है उन्होंने सेंचुरी भी बनाई थी।
पंजाब की तरफ से खेलते हुए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पिछले 6 मैचों में 3 सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरी उनके नाम है, इंटरनेशनल नेशनल दोनों मिलाकर। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि अगर ये फिट होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अतिरिक्त जोखिम आपको नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आज पेशेवर क्रिकेट खेला जाता है दुनिया भर में और कोशिश यही होती है, हर कोई ट्रॉफी के लिए खेलता है, चमचमाती ट्रॉफी हमें मिले। अब हम नंबर 1 पर रहें या नंबर 2 पर रहें, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूं हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है वही हमारी बहुत बड़ी ताकत है। अगर केएल राहुल को मौका मिले तो कोई भरोसा नहीं कि वो भी कोई बड़ा स्कोर खड़ा कर दें। वाशिंगटन सुंदर या ऋषभ पंत को दूसरे को, इन दोनों में से आप इनको एक को खिला सकते हैं आप। तो मैं समझता हूं कि जोखिम लेने की जरूरत नहीं है, आप सेमीफाइनल पर अपना पूरा फोकस रखें। लेकिन हमारी ये जो टीम होगी ये भी जिता सकती है, जो हमारे स्टैंड बाई प्लेयर या दूसरे प्लेयर जो हैं, जो प्लेइंग 11 के सदस्य नहीं है, उनको अगर मौका मिलता है तो यकीनन कोई टीम में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो अब ऋषभ पंत या फिर केएल राहुल रोहित शर्मा की जगह हो सकते हैं जी, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मान लीजिए शुभमन गिल भी अनफिट हो जाते हैं तो दोनों को खिलाने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। शुभमन गिल अगर हैं, मतलब दोनों ऑप्शन पर मैं बात करना चाहूंगा। शुभमन गिल एक तरफ हैं, तो रोहित शर्मा की जगह आप किसे देखना चाहेंगे? देखिए, केएल राहुल को अगर आप ओपन कराते हैं तो नंबर 5 वाली जो पोजीशन है आपकी वो थोड़ी फंसती है, तो उस स्थिति में आपको फिर नंबर 5 पर ऋषभ पंत को उतारना पड़ेगा। केएल राहुल और ऋषभ पंत को आप दोनों को खिलाएं, और वाशिंगटन सुंदर को खिलाते हैं तो एक आपके पास एक बॉलिंग का ऑप्शन एक अतिरिक्त बनता है। तो अब ये टीम प्रबंधन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि आप सेमीफाइनल के लिए अगर कोई प्लेयर 10% भी फिट नहीं है या 15% भी फिट नहीं है, उसे खिलाने का जोखिम ना उठाएं। प्रोफेशनल वर्ल्ड है और हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ की बदौलत भी मैच जीत सकते हैं। अगर 1 या 2 अद्भुत प्रदर्शन करने होते हैं। न्यूजीलैंड में मानता हूं कि बहुत आईसीसी टूर्नामेंट में ताकतवर टीम है। हमने जब इनको हराया था पिछली बार 2023 के वर्ल्ड कप में, आईसीसी वर्ल्ड कप में, तब मोहम्मद शमी ने 7 विकेट चटकाए थे, श्रेयस अय्यर ने सेंचुरी बनाई थी, विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई थी। तो ऐसे ही कुछ अद्भुत प्रदर्शन देखने होंगे, तभी आप आईसीसी टूर्नामेंट में कम से कम जो है न्यूजीलैंड को हरा सकते हैं। तो इस बार अगर रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बारे में भी आप कह रहे हैं कि वो अनफिट हैं, बीमार है थोड़ा, जैसा उनके बारे में खबरें आ रही हैं, तो दोनों नहीं खेलते हैं। न्यूजीलैंड की टीम, न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ 2 मार्च को आप उतरते हैं। 2 बड़े खिलाड़ियों के बिना आपके पास रोहित शर्मा नहीं है, आपके पास शुभमन गिल नहीं है, तो फिर आप एक रणनीति के तौर बनाने के तौर पर भी, चूंकि यहाँ सिर्फ ओपनिंग नहीं है, रोहित शर्मा चूंकि स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं बेहतर, तो विराट कोहली आप देख रहे हैं? मुझे यही लग रहा है जी, विराट कोहली तो खैर उनको भी एक ऑप्शन हो सकता है। ये जो आपने याद दिलाया, तीसरा ऑप्शन विराट कोहली भी हो सकते हैं, क्योंकि नंबर 3 का जो बल्लेबाज होता है अमूमन वो ओपन कर सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि नई गेंद से खेलने की उनको आदत होती है, तो ऐसी स्थिति में विराट कोहली भी एक विकल्प हो सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छा सवाल हो सकता है कि अगर शुभमन गिल और रोहित शर्मा दोनों नहीं खेलेंगे तो कप्तानी कौन करेगा? क्योंकि वाइस कैप्टन शुभमन गिल, कैप्टन रोहित शर्मा दोनों नहीं है, तो अब यहाँ पर एक विकल्प आपको ये भी देखना होगा कि मैदान पर वो स्ट्रेटजी बनाने के लिए कि कब किसको गेंद थमाना है, कब कहाँ फील्डिंग सेट करनी है, वो भी आप ऑन फील्ड जो है दिमाग चलाने वाला। अब रोहित शर्मा बहुत कूल, मुझे लगता है कि वो जिस हिसाब से, जैसे गेंदबाजी में भी कई बार चौंकाते हैं गेंद और किसी को थमाते हैं और वो कामयाब भी हो जाता है। बुमराह भी नहीं है ना, तो इसलिए आपके पास विकल्प केएल राहुल ही बचते हैं, क्योंकि विराट कोहली कप्तानी के लिए कोई इनिशिएटिव लेंगे या आगे आएंगे, मुझे थोड़ा संदेह है इस बात पर। लेकिन वो टीम के रणनीतिकार जरूर रहेंगे, केएल राहुल को पूरा समर्थन देंगे। तो कोई बुराई नहीं है अगर आप इन 2 खिलाड़ियों में अगर थोड़ा सा भी फिटनेस का इशू है, बिल्कुल मत खिलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेमीफाइनल में आप पहले ही अपनी जगह सुनिश्चित कर चुके हैं, क्यों बेवजह अपने लिए मुश्किलें खड़ी की जाएं? तो आप कह रहे हैं कि केएल राहुल को कप्तान के तौर पर उतारा जा सकता है, विराट कोहली पीछे से अपने अनुभव के जरिए वो मदद करेंगे। अच्छी ट्यूनिंग है, विराट कोहली सामने नहीं आना चाहेंगे? नहीं, विराट कोहली नहीं आना चाहेंगे ऐसी स्थिति में। तो वैसे तो आदर्श स्थिति यह है कि दोनों में से कोई एक खेले, एक बेशक आराम करे, लेकिन अगर दोनों ही नहीं खेलते हैं तो उस स्थिति में भी बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उस वक्त कप्तानी की बागडोर केएल राहुल संभाल लेंगे, और हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, केएल राहुल ओपन भी कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास वाशिंगटन सुंदर और ऋषभ पंत के तौर पर 2 अन्य विकल्प भी हैं। तो मेरे ख्याल से ऋषभ पंत और केएल राहुल ज्यादा बेहतर विकल्प रहेंगे। और न्यूजीलैंड के साथ हमारा जो रिकॉर्ड है वो क्या कहता है हेड टू हेड? देखिए, बायलैटरल में तो हम बेताज बादशाह हैं, हम उनको लगातार हराते ही रहे हैं, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट में हमारा रिकॉर्ड उनके खिलाफ काफ़ी खराब रहा है। 2019 का वर्ल्ड कप देख लें, 2015 का वर्ल्ड कप देख लें आप, अधिकतम जगह पर हमें आईसीसी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा साबित हुआ है। लेकिन हमने
23 के वर्ल्ड कप में उनको शिकस्त दी, तो एक अद्भुत प्रदर्शन की बदौलत। तो अद्भुत प्रदर्शन तभी होगा जब आप 100% फिट होंगे। तो मेरे ख्याल से 2 दिन का और अतिरिक्त आराम मिल जाएगा रोहित शर्मा को और शुभमन गिल को, तो वो हमारी टीम के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। और न्यूजीलैंड की गेंदबाजी? न्यूजीलैंड की गेंदबाजी बहुत आला दर्जे की है, क्योंकि अब देखिए उनके पास हेनरी हैं। ये वही हेनरी हैं जो 2019 के वर्ल्ड कप में जिन्होंने भारत के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी की थी। और अब उनके पास ट्रेंट बोल्ट नहीं है, उनके पास फर्गूसन नहीं है, उनके पास साउदी नहीं है। आप कहेंगे कि उनका अटैक तो अब कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब उनका अटैक जो है, उनके रिप्लेसमेंट बहुत अच्छे आए हैं। राउर के एक ऐसे खतरनाक बॉलर हैं, 6 फुट 5 इंच 6 फुट 4 इंच की उनकी कदकाठी है, हाई आर्म एक्शन है, और काफ़ी विकेट टेकिंग बॉलर हैं, साबित हुए हैं। और हेनरी तो है ही। तो मेरे ख्याल से ये 2 बॉलर जो है अपोनेंट टीम के लिए मुसीबत खड़ी करते हैं। और साथ में जो स्पिनर्स हैं, क्योंकि मिचेल सेंटनर टीम के कप्तान हैं, वही लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। भारत के खिलाफ उनका बहुत शानदार प्रदर्शन है, और वो जिस तरह से ग्लेन फिलिप्स का इस्तेमाल करते हैं, ब्रेसवेल का इस्तेमाल करते हैं, वो इस वर्ल्ड कप की बहुत बड़ी ताकत साबित हुए हैं, जहाँ तक स्पिन बॉलिंग का सवाल है।